प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक गरीब मुसलमान लड़के का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको हिंदू के खेत में खजाना मिला। सोने से भरी हुई देग जब एक मुसलमान को मिली तो उसने क्या किया। दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तज़किरतुल औलिया में ये वाकया कुछ इस तरह से बयान किया गया है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी कि जिसके दौर में एक गरीब बेवा औरत रहा करती थी जो बड़ी नेक और इबादत गुजार थी। उसकी एक नाबीना बेटी और एक बेटा था। बेटा 15 साल का था और दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और अपने बहन का पेट पालता था। एक दिन उसे कहीं भी मजदूरी न मिली, जबकि उसके घर में 3 दिन से फाके हो रहे थे। इस सूरत हाल में बेटा अपनी माँ के सामने बैठकर रोने लगा। नेक माँ ने उसे तसल्ली दी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन उनके पास गर्म कपड़े और ओढ़ने के लिए लिहाफ तक नहीं थे। एक रात उसकी बहन, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसको पसली में दर्द उठा और वो उसी दर्द की कैफियत में चल बसी, यानी उसका इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर उसके कफन दफन का इंतजाम कर दिया। अब घर में बेटा और माँ सिर्फ 2 लोग बाकी रह गए, लेकिन फाका कशी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उन दिनों दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला की बड़ी शोहरत थी। जब उस लड़के ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में सुना तो उनकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा किया ताकि अपनी बदहाली दूर कराने के लिए उनसे दुआ करा सके। जब वो लड़का उनकी खानकाह पर पहुंचा तो देखा कि बाहर बहुत सारे सिपाही खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर वो ठहर गया। वो समझ गया कि यहां पर किसी बादशाह की हाजिरी हुई है। वो इंतजार करता रहा। जब बादशाह अंदर से निकल रहा था तो अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला लोगों के हुजूम में बैठे हुए कह रहे थे, एक सुल्तान गया और दूसरा सुल्तान आ गया। वो लड़का अभी तक अंदर दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि बाहर ही खड़ा था और बादशाह के जाने का इंतजार कर रहा था। यहां पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने खादिम से फरमाया कि बाहर जो सुल्तान खड़ा है उसे लेकर मेरे पास आओ। खादिम बाहर गया कि अल्लाह भला करे, अभी तो बादशाह वक्त बाहर निकले हैं और उनको फिर से बुलाया जा रहा है, लेकिन मुर्शिद की बात है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। खादिम दौड़ा दौड़ा बाहर गया तो क्या देखता है कि वहां पर ना तो बादशाह है, ना बादशाह की सवारी और ना उसके सिपाही वहां पर मौजूद हैं। उसने देखा कि एक फटी पुरानी हालत में लड़का खड़ा है जो कि चेहरे से ही मुफलिस और गरीब नजर आ रहा है। खादिम उसको देखकर पलटकर वापस आ गया और कहने लगा, हजरत, बाहर तो कोई बादशाह मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नौजवान अकेला खड़ा है और उसकी हालत देखकर कहीं से भी ये अंदाजा नहीं हो सकता कि वो कहीं का बादशाह होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला ये सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया, हाँ वही तो है जो आने वाले कल का बादशाह है, जाओ उसे लेकर मेरे पास आओ। इसके बाद वो खादिम लड़के के पास आया और कहने लगा, अंदर आपको बुलाया जा रहा है। लड़का जब अंदर दाखिल हुआ तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी शफकत से फरमाया, बादशाह सलामत, बैठ जाइए। वो लड़का ये सुनकर कहने लगा, हुजूर, मैं कहाँ का बादशाह, मैं तो किस्मत का मारा हुआ बड़ा ही गरीब आदमी हूँ। दीन और दुनिया की बादशाहत तो अल्लाह ताला ने आपको अता की है। जो रुतबा अल्लाह तबारक ताला ने आपको अता फरमाया उसकी धूम हमारे पास भी पहुंची और हम आपकी तारीफ और आपके मर्तबे को जानकर आपकी खिदमत में हाजिर आ गए। लड़के को क्या मालूम था कि उसकी माँ की दुआओं की बदौलत अब उसे फैज मिलने का वक्त आ चुका था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला जो उस वक्त रोजे से थे, आपके सामने इफ्तारी का खाना रखा हुआ था। जब आपने इफ्तारी कर ली तो वहां पर खाना अब भी रखा हुआ था। आपने फरमाया, बेटा इसे खा लो, ये बादशाही का ताज है। उसने फौरन हुक्म की तामील की और हजरत निजामुद्दीन औलिया का खाना खा लिया और आपकी दुआएं लेकर वहां से रुखसत हो गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला ने
चूंकि पहले ही ये पेशन गोई कर दी थी, तो बस अब उसके दिल में इत्मीनान था कि अल्लाह के वली ने दुआ कर दी है, अब तो बस वक्त का इंतजार है। अब उसके पास कोई काम तो नहीं था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मजदूरी की तलाश करते करते कुछ दिनों के बाद उस लड़के को एक हिंदू ब्राह्मण के खेत में हल चलाने की मुलाजमत मिल गई। जब उसको काम मिला तो उसने कहा, खाली बैठे रहने से तो अच्छा है कि हाथ पैर चलाता रहूं। तो वो उस ब्राह्मण के खेत में हल चलाने का काम करने लगा। एक दिन हल चलाते हुए उस लड़के को जमीन के अंदर से सोने के सिक्के और अशरफियों से भरी एक देग मिली। लड़का ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। अगर वो चाहता तो उस देग को लेकर चला जाता और आराम से अपनी जिंदगी गुजारता, लेकिन क्योंकि वो अमानतदार था, ईमानदार था, तो उसने खयानत करने के बजाय वो देग हिंदू ब्राह्मण के हवाले कर दी। वो हिंदू ब्राह्मण उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ। इतनी बड़ी देग मिलना और देग को देखकर लालच न आना और उसमें से एक भी अशरफी न लेना, एक भी सोने का सिक्का न लेना, जाहिर सी बात है ऐसे नेक नौजवान को कौन याद नहीं रखेगा। कोई गैर मुस्लिम भी होगा तो उसके काम से बहुत खुश होगा। वो ब्राह्मण भी बहुत खुश हुआ और बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसने कहा, आपकी खिदमत में तोहफा पेश करना चाहता हूं। उसने बड़ी सी देग बादशाह के हवाले कर दी और कहा, ये मेरे खेत से निकली है और ये कहकर आपके हवाले कर रहा हूं कि इस देग को निकालने वाला मेरा एक मुलाजिम है जो कि मुसलमान है। वो काफी दिनों से बड़ी मेहनत से मेरे खेतों में काम कर रहा है। वो बहुत गरीब है, लेकिन उसने एक सिक्का भी इस देग से नहीं लिया। मैं उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ हूं। वो हिंदू ब्राह्मण उसकी ईमानदारी के बारे में बादशाह को बताने लगा, तो बादशाह ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, उस लड़के को हमारे दरबार में ले आओ। शाही दरबार में हम उसे मुलाजिम के तौर पर रखना चाहते हैं। हमें ऐसे ही दयानतदार और ईमानदार इंसान की जरूरत है। अब वो लड़का महल में रहने लगा। कुछ वक्त के बाद वो लड़का अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से दरबार के खास उमरा में शामिल हो गया, यानी उसका चर्चा होने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी काया पलट दी। दुआ उसको मिल गई थी और दुआ को कबूल भी कर लिया गया था। लेकिन अब वो बादशाह कैसे बना? तो वो इस तरह से बना कि जिस बादशाह के यहाँ वो नौकरी कर रहा था, उसके शहर से दूर एक दूसरे शहर में उसकी रिहाइश थी। वहां के रहने वाले लोगों ने जब देखा कि ये लड़का तो बादशाह के पास काम करता है और बहुत अच्छे मशवरे देता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उसको इतना नवाज दिया कि जो इतनी दौलत होने के बावजूद सबका ख्याल रखता है, गरीबों में पैसे बांटता रहता है। अगर हम एक दूसरे से मशवरा करें और अपने शहर का बादशाह किसी को बनाना चाहें, तो क्या ही बात हो कि हम इस लड़के को अपने शहर का बादशाह बना दें। तो वहां के रहने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों ने, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने इत्तेफाक़ी राय से अब उस लड़के को अपना बादशाह बना लिया। बादशाह बनने के बाद वो सबसे पहले हाजिर हुआ हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला के दरबार में और आपके पास आकर उसने अदब से कहा, हजरत, आपकी दुआ से आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। आपकी दुआ ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर आप मेरे लिए दुआ न करते, मैं हरगिज बादशाह न बनता। मुझे मेरे शहर का वो अमीर इंसान बना दिया गया है कि अगर आज मैं अपने मनसब को देखता हूं तो सोचता हूं कि कहां मैं गरीब और नादार मिस्कीन था। मेरे घर में 3-3 दिन फाके हुआ करते थे। मेरी बहन इसी भूख की वजह से दुनिया से चल बसी, लेकिन आपकी दुआ की बरकत ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला ये सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारे अच्छे अमाल ने अल्लाह तबारक व तआला को खुश कर दिया। आज जो कुछ तुम्हें मिला है, अल्लाह पाक की तुम पर मेहरबानी है। तुमने कभी लालच नहीं की। तुमने हर एक इंसान का ख्याल रखा। तुमने ये नहीं देखा कि तुम किसी हिंदू के खेत में काम कर रहे हो। तुमने अमानत की चीज अमानतदार को दे दी। अगर तुम जरा सी भी चूक करते, यानी गलती कर जाते और लालच में पड़ जाते, अगर वो सिक्के तुम अपने पास रख लेते, बेशक उनमें से एक सिक्का भी अगर तुम रख लेते तो कभी भी बादशाह न बन पाते। तुम्हारे आमाल ने तुम्हें बादशाह बनाया है, क्योंकि अल्लाह पाक को तुम्हारा ये अमल
बहुत पसंद आया। सुभान अल्लाह। जब वो बादशाह बना तो अक्सर कहा करता था, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला की दुआ ने मुझे गदाई से शाही तक पहुंचा दिया, वरना मैं तो एक गरीब इंसान था। कहां था मैं और आज कहां पहुंच गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।